मैं बात तुम्हारे अपने दाम्पत्य जीवन, तुम्हारे पारिवारिक जीवन, तुम्हारे निजी लाइफ के बात में बात कर रहा हूं। गहराई में इसलिए उतर रहा हूं कि भैया ये रिलेशन हल्का है ही नहीं, ये संबंध छोटा नहीं है, ये बात हल्की नहीं है। इसके लिए तो सर्वस्व निछावर किया जा सकता है। ये इतनी गहरी बात है, ये इतनी मंतव्य की बात है, ये इतनी आंतरिक और इतनी निजी बात है कि इसके लिए तो कुछ भी संभव है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये वो संवेदना है जिसके आगे पूरे की पूरे विश्व की संपत्ति एक तरफ और प्यार एक तरफ। प्यार है तो जीवन में सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ये कह रहे हैं, बहुत प्रारंभिक समझने की कोशिश करिए कि अपने ही घर के मंदिर में ये चीज भगवान को दिखा देने मात्र से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। तो क्या क्या दिखाने से प्यार बढ़ता है, उस पर पूरी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके प्रदर्शन से। प्रदर्शन आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आप दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के लिए खाते हो, दूसरों के लिए पीते हो, और सच मानो तुम्हारा जीवन 99.9% दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए ही मुस्कुराते हो, खुद के लिए तो तुम भूल ही गए। कभी अकेले में मुस्कुराहट आती है क्या? कभी अकेले में आपको खुशी आती है क्या? अगर नहीं तो भाई ये कमी है तुम्हारी, इसको आज के आज ठीक करना प्रारंभ करना। आज इसमें थोड़ा सा बल डालना और इसमें थोड़ी सी कोशिश करना कि ये चीजें आपकी हम ठीक कर सके, इसे सुव्यवस्थित किया जा सके। आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा खाना खाते हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनते हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए सुंदर बनना चाहते हो, दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए ही आप पैसे कमाते हो, दूसरों को दिखाने के लिए ही आप एजुकेटेड होना चाहते हो, बड़ी जॉब पाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। दिखा देंगे हम भी कुछ चीज है। वो एक पुरानी पिक्चर में एक सॉन्ग था, दिखा देंगे तुमको कितना प्यार करते हैं सनम। तो वो दिखाने का जो संदर्भ है, वो जो प्रदर्शन का संदर्भ है, दिखा देंगे मतलब किसको दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? प्रदर्शन हमेशा बनावटी शब्द का नाम है। जो बनाया जा रहा हो, जो जबरदस्ती मेक किया जा रहा हो, जो जैसा नहीं है। काले व्यक्ति को गोरा बना करके दिखाया जाएगा जब, तो वो पता चल जाएगा। कभी न कभी किसी न किसी रूप में ये पता चलेगा। छोटे व्यक्ति को लंबा करके दिखाया जाएगा तो कभी न कभी पता चलेगा। लंबे व्यक्ति को छोटा करके दिखाया जाए तो पता चलता है। टीवी पता चला आज तक 6 फीट हाइट है हमारी, सामने से पता चलेगा। एक्चुअली कहने का सीधा संदर्भ ये है कि कभी न कभी उस बात का आपको अनुमान भान हो जाएगा। सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को जानने के लिए और सत्य को सही में समझने के लिए आपको गहरा उतरना पड़ेगा। प्रदर्शन क्या दिखाना चाहिए और क्या छुपाना चाहिए, कब और क्या दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए। मैं अंग प्रत्यंग प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, भ्रमित मत हो जाना। ये सब तुम्हारा अपने ऊपर है। इन सब बातों में तुम पर छोड़ रहा हूं, तुम अपने हिसाब से सोचना कि तुम्हें क्या दिखाना है। अंग प्रत्यंगों की बात नहीं कर रहा मैं, श्रृंगार की बात भी आज नहीं कर रहा मैं। आज तुम्हारे क्लोथिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कोई बात नहीं कर रहा तुम्हारे कपड़ों की। मैं आज बात कर रहा हूं तुम्हारे नेचर की, तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे नेचर की, तुम्हारी भाषा शैली की, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो आंतरिक उभार आता है अंदर से निकल करके, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। मैं रोज जिसे ठीक किया करता हूं, मैं रोज जिस विषय पर काम किया करता हूं, आज उसी बात पर बात कर रहा हूं। उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि भगवान को भी कुछ दिखाने की आवश्यकता है। अगर तुम भगवान को ये वस्तु और इस प्रकार से दिखा दो तो तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़ता है। और जरा ध्यान से समझना, इसके लिए बहुत सारा समय नहीं चाहिए, ये कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। ये तुम त्वरित कर पाओगे, इसमें बहुत सारा समय नहीं लगेगा क्योंकि भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। भाव क्या चाहिए भगवान को, बताऊं क्या? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से
भज लो हमें, भाव से भज लो हमें, तो भव से बेड़ा पार है, भाव से भज लो हमें। अगर तुम भाव से भजते हो, भाव बिन बिकती नहीं कोई भी वस्तु बाजार में। हर वस्तु का भाव है, हर वस्तु का अपना मूल्यांकन है, हर वस्तु की अपनी कीमत है, हर वस्तु की, हर भावना की, हर संवेदना की अपनी कीमत है। कभी वो चीज पैसों से बिकती है, कभी संवेदना संवेदनाओं से बिक जाया करती है। कभी कभी कुछ लोग बिन मोल ही बिक जाते हैं। सीधा उपाय को और लेकर के लेके चलूंगा। आज मैं आपको, मैंने जो प्रॉमिस किया था, जो आपको वादा किया था कि ऐसी कोई चीज जो भगवान को दिखानी है, उससे आपको प्रेम बढ़ेगा। वो वस्तु है मिरर। मैं बात कर रहा हूं शीशे की। भगवान को आईना चढ़ा देना है और उसी को रोज रोज दिखाना है। ये कम से कम 5 दिन कीजिएगा। आईने में सबसे पहले ऊपर ओम बनाइए, फिर उसके ठीक नीचे स्वास्तिक बनाइए और उसके ठीक नीचे श्री लिख दीजिए। ये तीनों शुभ अंक हैं, ये तीनों शुभ चिन्ह हैं। इनको शीशे में बनाइए और भगवान को दिखाइए। जिनके दया, गहराई से निकाल कर लाया हूं, पूरी श्रद्धा से करना। जिनके दया धर्म नहीं मन में, जिनके दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जिनके दया धर्म नहीं मन में। दया, धर्म, सहनशीलता, आदर्श, प्रदर्शन, दर्शन तक पहुंचने की, ये सत्य मानना। मैं दर्शन शास्त्र की चीजें निकाल कर तुम्हें पहुंचा रहा हूं। इतनी सरलता और सहजता से जो तुम्हारे सामने परोस रहा हूं, इसके पीछे बहुत गहरा अध्ययन है, बहुत गहरा रिसर्च है। आदर करना है इसका, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। कभी भी किया जा सकता है। इसे शुभ दिनों में किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार अधिक लाभ पहुंचाता है। बाकी कभी भी किया जा सकता है। छोटा बड़ा किसी भी साइज का आईना आप भगवान को चढ़ाएं। मंदिरों में भी जाकर के चढ़ा सकते हैं। ये तीनों की तीनों चिन्ह होने आवश्यक है। चरणों में रखिएगा, फिर उसके बाद आईना दिखाइएगा। आपके जीवन में दर्शन से प्रदर्शन तक और प्रदर्शन से दर्शन तक, और दर्शन तुम्हारे प्रेम का होगा। दर्शन तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत आनंद का होगा, मिलन का होगा, संसर्ग का होगा, विवाह का होगा, वैवाहिक जीवन के सुख का होगा। आप सत्य मानना, ये वैदिक परंपरा है और इससे सबको लाभ हुआ है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा। बहुत मन से रहने की कोशिश करिएगा। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, पानी पीजिएगा, अपने को सुंदर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा खुद का। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में मुस्कुराना प्राथमिकता पर है। ध्यान रखना अपना। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली।